12 भावनाओं के क्रम में आप सभी एक विचारधारा के तहत आगे बढ़ रहे हैं। बैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये 12 भावनाएं माता के समान हैं। मां का दर्जा दिया है। जैसे मां के बगैर शिशु नहीं, ऐसे ही 12 भावनाओं के चिंतन के बगैर वैराग्य नहीं, और वैराग्य नहीं तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं तो शुद्धोपयोग नहीं, शुद्धोपयोग नहीं तो केवल अज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान नहीं तो फिर निर्वाण मोक्ष भी नहीं। क्रम है। इसीलिए जैन परंपरा ने विचार और चिंतन के क्षेत्र में 12 भावना के तत्व को महत्व दिया है। 12 भावना एक तत्व है। 12 भावना जगत और जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई है। यह आप अपने विश्वास से किससे कह रहे हो आपकी जीव है? महाराज, पैर में कांटा लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांटा पैर में लगा है तो आंसू भी पैर में ही आना चाहिए। कांटा पैर में लगा है तो आंसू भी पैर में आना चाहिए, लेकिन कांटा तो पैर में लगा है पर आंसू कहाँ आ रहे? आंखों में आंसू आ रहे। इसका मतलब पैर का और आंखों का अंदर से संबंध, कनेक्शन बना हुआ है। ये कनेक्शन जीव के प्रदेशों का कनेक्शन है, और जीव के प्रदेशों में संवेदनशीलता है। कान ने सुना, क्या सुना? तुम्हारे नाम पर 10 लाख की लॉटरी खुल गई। किसने सुना? कान ने सुना। कैसा लगा तुमको? कैसा लगा? अभी केवल सुना है, ना तुम्हारे पास नोट आए, ना तुम्हारा कोई कुछ हुआ, केवल सुना। शब्द वर्गनाएं कान के अंदर गईं और शरीर में प्रसन्नता का संचार हो गया। ओ 10 लाख, हमने तो सोचा भी नहीं था। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये केवल एक हमारे मन का संस्कार है। सुनने मात्र से सुख दुख के समाचार मिलते हैं, संवेदना हमारे अंदर होती है। विचारों की श्रृंखला, तत्व का विचार, 12 भावनाओं का चिंतन ये कह रहा है कि आप कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचना सही। हाँ, देखने सुनने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोच अपना कैसा रखो? सम्यक सोच रखो। इससे ही आपका क्रम आगे बढ़ेगा। तो एक बात मैं बताता हूँ, गांधी जी ने कितने बंदर दिए? कितने बंदर दिए गांधी जी ने? 3 बंदर दिए। एक बंदर अपनी आंखों पर हाथ रखे है
और नीचे क्या लिखा, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। एक बंदर कानों पर हाथ रखे है और क्या कह रहा है, बुरा मत सुनो। क्या, बुरा मत सुनो। एक बंदर मुंह पर हाथ रखे हुए है और क्या कह रहा है, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अच्छा लगा ना अपन को, अच्छी बात है ये तो। क्यों बुराई में पड़े, किसी का बुरा क्या देखना, बुरा क्या सुनना, बुरा क्या बोलना, नहीं। इसका मतलब है अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा कहो। बढ़िया सूत्र है ना, बहुत अच्छा। हाँ, बुरे से बचना है तो बुरा को देखना भी नहीं, बुरा को सुनना भी नहीं और बुरा को कहना भी नहीं। लेकिन हम जब भगवान से पूछते हैं, महावीर भगवान से पूछते हैं, भगवान ये 3 बंदर पर्याप्त हैं क्या, ठीक ठाक हो जाएगा हमारा काम? तो भगवान कहते हैं तो ठीक ठाक, लेकिन 3-3 बंदरों को रखने की जरूरत नहीं। अरे जब ठीक ठाक है तो तीनों रहने दो ना। नहीं, ठीक ठाक भी है तो भी 3 को रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर किसको रखें? एक ही बंदर रखो, एक ही बंदर रखें, उससे काम चल जाएगा। हाँ, काम चल जाएगा। कौन सा है वो बंदर? तो महावीर भगवान कहते हैं एक ही बंदर रखो और वो बंदर अपने माथे पर हाथ रखे हो और नीचे लिखा हो बुरा मत सोचो। क्या? बुरा मत सोचो। अब बुरा मत सोचने का बंदर यदि हमारे पास आ गया, माथे पर हाथ रखे है और नीचे लिखा है बुरा मत सोचो, इससे क्या होगा? बुरा मत सोचो का बंदर जिसके पास आ गया, फिर देखना, सुनना और कहना बुरा होगा ही नहीं। 3-3 बंदरों को रखने की फिर जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास में एक ऐसा बंदर आ गया जो दुनिया की तस्वीर बदल देता है और खुद अपनी तकदीर बदल लेता है। दुनिया की तस्वीर बदलता है और अपनी तकदीर को बदल लेता है। कौन सा बंदर? जो माथे पर हाथ रखे है और नीचे लिखा है बुरा मत सोचो। बुरा मत सोचने के लिए ही ये 12 भावनाएं हैं। विचार करो, अनित, असरण, संसार, एकत्व, अनियत्व, असुचि और आश्रव। कल क्या पढ़ा था, सुना था आपने? ज्यों सर जल आबत मोरी त्यों आश्रव कर मन को। सब तरफ से पानी आ रहा तालाब में और तालाब भरता जा रहा है, ये आश्रव है। आज आप संबर भावना में सुन रहे हैं, सुनेंगे, ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता। कितना बढ़िया चित्रण है। कवि ने अंदर से भीग करके, भावों में डूब करके ये सब लिखा है। शास्त्र का आधार लेकर के लिखा है। संबर भावना, संबर किसे कहते हैं? आने के द्वार को बंद कर देना संबर है। क्या? आने के द्वार को बंद कर देना। बहुत ठंडी हवा आ रही है, सहन नहीं हो रही, तो देखो जरा कहां से खिड़की दरवाजा खुला है। वो खिड़की है ना खुली है, उसमें से हवा आ रही, तो क्या करना पड़ेगा फिर? जिस खिड़की से हवा आ रही उस खिड़की को बंद कर दो। बंद कर दी खिड़की तो क्या हो गया?
हवा के आने का जो आश्रय हो रहा था, अब उस हवा का संबर हो गया, यानी हवा बाहर जहां है वहीं रहेगी, अंदर नहीं आ पाएगी। संबर रोकने का काम करता है। संबर क्या काम करता है? रोकने का। यदि रुकना हो रहा है तो अंदर का निकलना ठीक रहेगा, सार्थक रहेगा। और अंदर बाहर से रुकना नहीं हो रहा तो अंदर का आप कितना भी निकालते रहो। एक बार ऐसा हुआ, चतुर्मास चल रहा था, किसी एक जगह पर मैं अपने कक्ष में बैठा था, दर्शनार्थी बार बार आ रहे थे, फिर एक फिर दो, फिर एक फिर दो, और कमरे में भी कुछ थे। अब थोड़ा सा कुछ काम करना था, कार्यकर्ता खड़ा था, संकेत किया उसको कि थोड़ा खाली करो, खाली करो। अब वो कार्यकर्ता क्या करने लगा कि अंदर जो जो थे उनको निकालने लगा, चलो भैया निकलो, चलो भैया निकलो, चलो भैया निकलो, चलो भैया निकलो। अब धीरे धीरे निकल रहे, तो निकालने पर निकल तो रहे, लेकिन जितने निकल रहे उससे ज्यादा दरवाजे से अंदर आते जा रहे, अंदर आते जा रहे, और खाली हो ही नहीं रहा। ये निकालने में लगा है और वो आने में लगे। मैंने देखा तो मैंने उसको कहा कि भैया ऐसा तुम कब तक निकालते रहोगे? कितना भी निकालो खाली होने वाला नहीं। क्यों महाराज जी? क्योंकि द्वार दरवाजा खुला है और आश्रय हो रहा है, आश्रय हो रहा है। अब जहां पर आने रूप आश्रय हो रहा है, तुम निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, कितने भी निकालो, आने वालों का क्रम बना हुआ है, कमरा खाली होने वाला नहीं। तब उसको समझ में आ गया। फिर उसने क्या किया, वो गेट पर खड़ा हो गया और बाहर वालों को नहीं, अभी नहीं, बाहर वालों को अंदर आने नहीं दिया और अंदर वालों को इशारा करके, हाँ, संबर पूर्वक यदि आप किसी को निकालते हो तो तुम्हारा काम बनेगा। रोकना पड़ेगा आपको, आश्रय रोके। देखो, बुद्ध और महावीर के दर्शन में यही अंतर है। आप में से किसी ने तुलनात्मक अध्ययन किया हो तो आपका ध्यान जाएगा, नहीं किया हो तो समझने की कोशिश करो। दोनों की दार्शनिक विचारधारा में क्या फर्क है? बुद्ध ने अपने विचार दिए अनुयायियों को, भक्तों को, कि देखो, कष्ट से छुटकारा पाना है तो आप पूर्ति करो। भूख लगी भोजन कर लो, प्यास लगी पानी पी लो, जितनी बार भूख लगे उतनी बार भोजन करो, जितनी बार प्यास लगे रुकना नहीं, रुक करके विकल्प नहीं करना, आप पूर्ति करते जाओ, पूर्ति करते जाओ, पूर्ति करते जाओ। बुद्ध ने क्या सिद्धांत दिया? क्या सिद्धांत दिया? तृप्ति पूर्ति से होगी। तृप्ति, संतुष्टि किससे होगी? पूर्ति से होगी। बुद्ध का सिद्धांत बन गया कि यदि आपको संतुष्टि प्राप्त करना है, तृप्ति प्राप्त करना है, तो आपको जो विकल्प हुए हैं उनकी पूर्ति करना पड़ेगी। पूर्ति से तृप्ति होगी। ये बुद्ध ने सिद्धांत दिया। महावीर ने क्या सिद्धांत दिया? नहीं, पूर्ति से तृप्ति होने वाली नहीं। समुद्र में कितना ही पानी डालते जाओ, समुद्र कभी मना नहीं करेगा। शमशान में कितनी ही अर्थियां जा जा करके सौ जलते रहें, तृप्ति होने वाली नहीं। इस शरीर में भी इंद्रियों के पोषण में आप कितना भी देते जाओ, तृप्ति होने वाली नहीं। फिर तृप्ति कैसे होगी? पूछा गया महावीर से, तो महावीर भगवान ने कहा, पूर्ति से तृप्ति नहीं, त्याग से तृप्ति होगी। त्याग से तृप्ति होगी। आपको प्यास लगी, आप पानी पी लो, जितना पीना उतना पी लो,
जितना मन हो उतना पी लो, लेकिन फिर उसको कह दो अब 2 दिन तक प्यास नहीं लगना चाहिए। अरे 2 दिन तक काहे को, आधा घंटा बाद फिर लो, 1 घंटा बाद फिर लो, 2 घंटे बाद फिर लो। दिन भर पानी पीते रहो तो भी तृप्ति होने वाली नहीं। जन्म जन्म भी पानी पीते रहो तो भी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति किससे होगी? आपने एक बार पानी पी लिया और मन बना लिया अब 10 घंटे पानी को याद भी नहीं करेंगे, संकल्प है हमारा। अब कोई पानी आपको दिखाने भी लगे, साहब पानी जरूरत नहीं, आप पानी देखना तो दूर की बात, पानी के अंदर भी बैठ जाओ तो भी प्यास का विकल्प नहीं आएगा, क्योंकि आपने पानी पीने का त्याग कर दिया है, संकल्प ले लिया है। इसलिए महावीर ने अपना चिंतन दिया, तृप्ति त्याग से होगी, पूर्ति से नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी विचारधारा पर एक उदाहरण देते हैं। कहीं से तीर आकर के किसी को लगा, क्या लगा? तीर। कहीं से तीर आकर के किसी को लगा। बुद्ध से पूछा क्या करें, कष्ट बहुत हो रहा है, छुटकारे का उपाय क्या है? तो बुद्ध ने कहा तीर को निकाल करके फेंक दो। उसने तीर को निकाल करके फेंका, उसने निकाल करके फेंका नहीं कि दूसरा तीर आकर के लग गया। बुद्ध ने कहा इसको भी निकाल के फेंको, और तीर पर तीर आ रहे हैं और निकाल निकाल करके आप फेंक रहे हैं। कष्ट से छुटकारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। महावीर से पूछा कि कष्ट से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो महावीर ने कहा कि जो तीर आकर के चुभ गया है उसकी चिंता फिक्र ज्यादा मत करो, वो तो तुम सहन ही कर लोगे, लेकिन कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय, जिस द्वार से दरवाजे से तीर आ रहे हैं उस दरवाजे को बंद करो। जिस दरवाजे से तीर आ रहा है उस दरवाजे को बंद करो। आपने दरवाजा बंद कर दिया, तीर वहीं रुक जाएंगे। जो शरीर में लगा है एक आध दो, वो तो यूं ही निकाल करके अलग कर देंगे।